जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः सर्वसुखाकरोध इति करो धैर्यमम्बुधासिन्वते। धैर्यमेनैव शमाप्यते शिवसुखं। धैर्यमायतस्मै नमः। धैर्यमः नास्ति परः हृदि भवभृता। धैर्यमस्य मूलं दया। धैर्यमे चित्तिमहं दधे प्रतिदिनं। हे धैर्य मां पालय। हे धैर्य मां पालय। हे धैर्य मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवा है देव 1008 मूल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिषि निराग सागर जी महाराज की जय। ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। एलक श्री विवेकानंद साहिज महाराज की जय। मुनि संघ की जय। धर्मश्री बंधु, जब व्यक्ति का जीवन द्वंद्व और दुविधा से भर जाता है तब निर्णय करना बहुत कठिन होता है। द्वंद्व का अर्थ हुआ करता है दर्शन मोहिनी कर्म का जब उदय आता है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है, उस समय हम निर्णय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और दुविधा का मतलब हुआ होता है कि हम किस दिशा में जाएं, हमें ये नियम पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यदि आज हम नियम लेते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, टूट तो नहीं जाएगा। ये क्या कहलाती है? दुविधा कहलाती है। यानी कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में विचारों में शांति नहीं होती है, परिणामों में निर्मलता नहीं आती है। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में हम चारित्र को धारण नहीं कर पाते। छोटा सा नियम लेने में भी हमें क्या होती है? घबराहट होती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जब ऐसा प्रसंग आया तब उन्होंने कहा जब किसी भी व्यक्ति के मन में द्वंद्व दुविधा आ जाए तो ऐसे समय में उनको उनकी शरण में जाना चाहिए जिनने द्वंद्व दुविधा को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। अर्थात यदि वह निर्ग्रंथ मुद्रा वीतरागी गुरु के चरणों में पहुंच जाए या फिर जिनालय में वीतराग भगवान के सामने आ जाए और जैसे आएगा, जैसे अवलोकन करेगा, निरीक्षण करेगा, जिन बिंब को देखेगा, देखते ही साथ में उसकी द्वंद्व दुविधा क्या होती? दोनों दूर हो जाते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं गौतम ऋषि जो थे उनके मन में बहुत ज़्यादा ज्ञान का अहंकार भी था, द्वंद्व भी अध्यय दुविधा भी थी, क्योंकि चारित्र भी उनका अच्छा नहीं था। जो पालन कर रहे थे वो अपने मत के अनुसार कर रहे थे। लेकिन ऐसे समय में उनकी भवितव्यता को देख कर के इंद्र ने उनको जिन बिंब के सामने लाने का प्रयास किया और जैसे उनने समावसरण में स्थित मानस्तंभ में जैसी जिन प्रतिमाओं को देखा और देखते ही साथ में उनका द्वंद्व और दुविधा दोनों क्या हो गई? दूर हो गई। और इतनी दूर हुई कि जो अकड़ के चलने वाले थे वो विनम्र हो गए। कोई उपदेश नहीं दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं, देखते ही साथ में इतनी विनम्रता आई कि इतने समर्पित हो गए कि वहाँ पहुँच कर के उन्हें रत्नात्रय को धारण करके मुनि बन के क्या बन गए? गणधर भी बने और भगवान की देशना का अपन सबको क्या कराया? लाभ दिलाया। किन्होंने? कौन थे पहले वो?
मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? वेद वेदांतों को जानने वाले थे, ज्ञानी थे, लेकिन उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो कैसे आया? किसको देख करके? बीत राग मुद्रा को देख करके, दोषों से रहित जिनमें भी की छवि को देख करके उनके जीवन में क्या आया है? परिवर्तन आया है। अपन लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया? उन्होंने तो सिर्फ एक बार दर्शन किए और एक बार में ऐसे समर्पित हुए कि वहाँ से निकले ही नहीं, वैसे ही क्या है बन गए। और अपन रोज दर्शन करते हैं, रोज देखते हैं, अपन क्या करते हैं? अपनी द्वंद्व दुविधा दूर क्यों नहीं होती? कारण क्या है? उसका कारण ये है, हमने सिर्फ दर्शन को दर्शन तक सीमित रखा है, हमने अवलोकन निरीक्षण करने का कभी भाव नहीं बनाया कि आखिर ये मुद्रा है तो कैसे ये प्रकट हुई है। क्योंकि देखने मात्र से कभी भी किसी के रोग की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे कि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और बीमार अस्वस्थ हैं और डॉक्टर को आप देख मात्र लें, क्या करें? डॉक्टर को आप देख के आ जाए, क्लिनिक के बाहर है, डॉक्टर बैठा है और आप उसको देख लें, आप ठीक हो जाओगे क्या? क्यों? जब भगवान को देखने से अपनी सारी चीजें दूर हो सकती हैं, तो डॉक्टर को देख करके रोग दूर क्यों नहीं होता? कारण क्या है बताओ? डॉक्टर से देखना अलग है, उससे हमें संपर्क करना होता है। संपर्क करके हम उनसे संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद में जब तक रोग की निवृत्ति नहीं होती है तब तक हम उसके सानिध्य में रहते हैं। अर्थात उनके मार्गदर्शन में रह करके हम दवा आदि को क्या करते हैं? क्रम से लेते रहते हैं, पूरे नियमों को फॉलो करते हैं, तब कहीं हमारी रोग की क्या होती है? निवृत्ति होती है। ठीक यही प्रक्रिया हमको जिन बिंब से वीतरागी गुरु से करना होगा। देखना अलग है, हम उनका अवलोकन करेंगे, निरीक्षण से संपर्क करेंगे कि आपने अपनी द्वंद्व दुविधा को दूर किया है, तो मुझे भी तो अपनी द्वंद्व दुविधा को क्या करना है? दूर करना है। ऐसा कौन सा उपाय है जो आपने दूर करके अपने आप को पवित्र किया है? तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी द्वंद्व दुविधा क्या हो? दूर हो। ऐसे वीतरागी गुरु से हम क्या करें? सबसे पहले संपर्क करें। कितने लोगों का संपर्क है साधु से या भगवान से? संपर्क कहाँ है? संपर्क का मतलब क्या होता है? दृढ़ आस्था कि मुझे कारज के कारण सु आप, हे भगवान, मुझ में जो भी कार्य होगा वो आपके निमित्त से होगा। यानी आप क्या बनते हैं? कारण बनते हैं, और हम क्या बनते हैं उसमें? हम में जो शुभ भाव हुए हैं, जो समर्पण आया है, जो आस्था आई है, वो किससे आई है? आपके निमित्त से आई है। अर्थात जब हमारी संवेदना बहुत गहरी होती है, उनके प्रति हमारी आस्था और समर्पण आता है, तब कहीं हमारे भीतर उनसे संपर्क करने का क्या आता है? भाव आता है। और संपर्क के बाद में उनसे संबंध ऐसा बना लेते हैं, संबंध बनता है यहाँ भक्त और भगवान के बीच में श्रद्धा और श्रद्धेय नाम का संबंध बनता है कि हे भगवान, आप श्रद्धेय हैं, और हमारे भीतर श्रद्धा जो उत्पन्न हुई है कि आपके बगैर हमारा कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। जब भी पुण्य का संचय होगा या जब भी हम संसार से मुक्त होंगे, आश्रम बंध से, अशुभ कार्यों से बचेंगे, वो आपके निमित्त से ही क्या है? हम बचते हैं। कि जब हम आपके निकट आते हैं तो हमारे भीतर कोई भी गलत कार्य करने के भाव नहीं होते हैं। जब हमारे ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो गई, ये संबंध बन गया, अब हमें उनके निर्देश में रहना है। कहाँ रहना है? उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। जब उनके निर्देश में रहते हैं, हम आचरण का पालन करने लगते हैं, तो हमारी सारी द्वंद्व दुविधाएं क्या होती हैं? दूर होती हैं। तभी अपना उत्थान होता है। विभीषण को जब ज्ञात हुआ कि मेरे भाई का मरण दशरथ जी के पुत्र और जनक जी की पुत्री के निमित्त होगा, इन दोनों के निमित्त से मेरे भाई का क्या होगा? मरण होगा। जैसे निमित्त ज्ञानी से ज्ञात हुआ, तो विभीषण को अपने भाई के प्रति प्रबल राग था, और राग के वशीभूत होकर के अक्षौणी प्रमाण सेना लेकर के वो यहाँ आ गए, लंका पार करके, कि दशरथ और जनक जी को हम क्या कर देंगे?
खत्म कर देंगे। जब ये मन लेकर के इतनी क्रूर परिणाम लेकर के आया और दशरथ जी और जनक जी के मंत्रियों ने विचार किया, ये विद्याधर है, चरम शरीरी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना है और इससे कितने सारे जीवों की क्या होगी, हिंसा होगी, कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने ऐसा उपाय किया कि दोनों के कृत्रिम पुतले बना दिए। किनके? दशरथ जी के और जनक जी के। दोनों पुतले रख दिए और ये गया आवेश में दोनों के सिर काट दिए। किनके? जो पुतले थे उनके सिर काटे और काट करके लाया और ला करके समुद्र में क्या कर दिया, उसने बहा दिए। और इतना आनंदित हुआ, अब मेरे भाई का जीवन क्या हो गया, निष्कंठ हो गया, अब कोई मारने वाला नहीं, क्योंकि हमने दोनों को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ अनंत वीर्य नाम के जो मुनि महाराज थे, उनको केवल ज्ञान हुआ था, उनकी गंध कुटी लगी हुई थी। किनकी? अनंत वीर्य नाम के मुनि महाराज की केवली की गंध कुटी गए, स्नान आदि किया और स्नान करके वहाँ पहुँच करके गंध कुटी में केवली भगवान के दर्शन किए और दर्शन करते करते अष्टद्रव्य से पूजन कर ले। पूरी पूजन करने के बाद में हाथ जोड़ के नमस्कार किया और नमस्कार करके अपनी जिज्ञासा को उसने जैसे रखा, तब उनकी वाणी में आ गया कि नहीं, तेरा भाई प्रति नारायण है और नारायण के हाथ से क्या होता है, प्रति नारायण का घात होता है। तुम्हारे भाई का जो चक्र, वही चक्र उसका क्या करेगा, घात करेगा। और नारायण बलभद्र का जन्म क्या है, हो चुका है। किनका? इनका सबका जन्म हो चुका है। दशरथ भी हैं, जनक जी हैं, ये तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। जैसे ये सब जाना, उसको इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि नियोग जन्य क्रिया को राग के वशीभूत होकर के मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। और उसने पश्चाताप प्रायश्चित करके निवेदन करते हुए इतना समर्पित हुआ कि उसने वहीं गंध कुटी में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। किसने? विभीषण ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके जब वो वापस लौट करके आया, तब उसकी कैसी चर्या थी? जब तक भगवान की वाणी नहीं सुनी थी, जब तक उसका भगवान से, गुरु से संपर्क नहीं था, संबंध नहीं बना था, तब तक भाई के प्रति राग के वशीभूत होकर के अनर्थ की क्रिया की। और जैसे उनके संपर्क और सानिध्य में आया, उसका द्वंद्व दुविधा दोनों दूर हो गई, छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। पर भाई की किसी भी गलत कार्य का क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया, सहयोग नहीं किया। किसका किया? क्या हर समय उनको समझाता रहा, जब नहीं माना तो भाई का साथ छोड़ दिया। किसने? क्यों छोड़ा? पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि पहले वो भगवान की वाणी नहीं सुनी थी, स्वाध्याय नहीं किया था, गुरुओं के संपर्क में तो था लेकिन उनसे संबंध सानिध्य नहीं था, उनसे मिलकर के अपनी द्वंद्व दुविधा को दूर नहीं किया है। इसलिए गुरु की वाणी से और प्रभु के दर्शन से संपर्क संबंध बनता, उनके सानिध्य में रहते हैं तो वही द्वंद्व दुविधा दूर हो करके हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। फिर कभी हम गलत कार्य का समर्थन नहीं करते हैं और अपना वर्तमान और भावी दोनों जीवन क्या कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। जैसे गौतम ऋषि ने संभाला, जैसे विभीषण ने अपना जीवन संभाला। किनके निमित्त से संभाला? किनके निमित्त से? केवली भगवान वीतराग मुद्रा को देख करके, उनके सानिध्य में आकर के अपने परिणामों को निर्मल करके उन्होंने अपने जीवन को उत्थान कर लिया। अपन लोग भी इतने समय से दर्शन आदि कर रहे हैं, अपन सब रोज आ रहे हैं, लेकिन अब भगवान से संपर्क करो, गुरुओं से संपर्क करो, उनसे संबंध बनाओ। संबंध के साथ साथ में उनके सानिध्य, उनके मार्गदर्शन में रहने का हम प्रयास करेंगे, तब हमारे द्वंद्व दुविधा दूर होगी। जैसे डॉक्टर से संपर्क, संबंध, सानिध्य जब तक नहीं बनता है तब तक रोग की निर्वृत्ति नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो अनादि मिथ्यात्व का रोग लगा है, जन्म जरा मृत्यु संसार परिवहन के रोग लगे हैं, इन रोगों को दूर करने के लिए यदि कोई सशक्त साधन है
है तो वो कौन है? वीतराग मुद्रा, उनके संपर्क में रहे, उनसे संबंध बनाए, उनके सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं मंगल भावना सदृढ़ परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अजीत सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। जबलिया लक्ष्मी विवेकानंद सागर महाराज की जय। मुनि